मुनिराज ने कहा, सेठ ने कहा, मुनिराज आपको चिंता किस बात की, कोई जरूरत होगी? कोई दिक्कत नहीं थी, आहार तो कर लीजिए। नहीं सेठ जी, बस यदि एक आहार करने से मेरे चोरी के परिणाम बन सकते हैं तो ऐसा आहार मुझे, इसलिए अनीति पूर्वक यदि धन भी कमाया जाए तो वो भी नीति के विचारों को जन्म नहीं देता है। तो फिर हिंसा के उपकरण यदि सामने रखे हों, जब वस्तु सामने हो तो परिणाम। प्रिय बंधुओं, आज कक्ष के अंदर जाओ तो बिस्तर आपका 24 घंटे लगा है, दूसरे कक्ष में जाओ तो टीवी आपके सामने रखी हुई है, तीसरे कक्ष में जाओ तो किचन में सामान जमा हुआ रखा है। बताओ, अब एक आपने जो क्या किया, अपने जीवन को भोगों से सजा लिया है, सुविधाओं से सजा लिया है, लेकिन पहले क्या था? भोजन का कोई भी सामान दिखाई नहीं देना चाहिए। शरद बनारसी जी, कर्नाटक के किसी चौका में चले जाना, महाराष्ट्र के किसी भी चौके में चले जाना, सामान दिखाई नहीं देगा आपको। किचन में कांचों के भीतर सामान रखे ताकि सामान दिखाई दे। प्रिय बंधुओं, अपनी स्मृति को इतना पावरफुल रखो कि वस्तु दिखाई नहीं दे, क्योंकि जितनी बार किचन में जाओगे उतनी बार खाने की भावना। आचार्य कहते हैं भोजन संज्ञा के लिए, भोजन को देखने से भोजन के भाव होते हैं। सुन रहा है? भोजन को, पेट खाली होना एक कारण हो सकता है, असाता वेदनी की उदीर्णा एक कारण और हो सकता है, लेकिन आहार दंश निर्णय, आहार को देखने से आहार की संज्ञा जागती है। इसी तरह हिंसा के उपकरणों को देखने से हिंसा के भाव जागते हैं। अब हिंसा के लग कुल्हाड़ी तक नहीं रखना, क्रोध के सामग्री मत रखो पास में, मान की सामग्री पास में मत रखो, माया की सामग्री पास में मत रखो, लोभ की सामग्री भी अपने पास में मत रखो। हिंसा, झूठ की सामग्री, चोरी की सामग्री, अब्रह्म की सामग्री और परिग्रह की सामग्री भी अपने पास, क्योंकि हिंसा की पर्याय है सभी। क्यों? परिणाम विशुद्ध है, परिणामों की विशुद्धि बनाए रखना है। तो फिर ऐसी वस्तुओं से भी बचो जिन वस्तुओं के कारण तुम्हें लोभ जाग जाए। क्यों नहीं रखना? बेटा सोने की माला ले ले, बता, इतने बड़े बड़े सेठ लोग हैं, ले ले, जिससे कहेगा वो दे देंगे। ए बेटा मणि रत्नम भरत सेठ जब चाय लाके दे देगा। क्यों? चिंता की सामग्री है, चिंतन की नहीं, चिंता की सामग्री नहीं है। सोने की चैन, चैन से सोने नहीं देगी। हा? सोने की चैन, चैन से सोने। माला भैया चिंता। और फिर हम किस पर, यदि जरा सी 10 मिनट के लिए नामाय हो जाए माला, कहीं रखी हो कहीं भूल गए, तो कितने पर सक जाएगी उसके बीच में। ओहो, ज्ञानी कर्म पर नहीं जाती, कौन कौन आया होगा, कौन कौन आया होगा, किसने देखी थी, ना जाने महाराज। जिस पर कल्पना नहीं कर सकते उस पर सक जाती है। प्रिय बंधुओं, इसलिए आचार्य कहते हैं हिंसाए तन निवृत्ति। ओहो, तुम माला हिंसा का आयतन बन जाएगी क्या? हाँ, क्योंकि तेरे अंदर राग उत्पन्न करेगी, तो राग का उत्पन्न होना हिंसा है, राग का उत्पन्न हिंसा है, द्वेष का उत्पन्न होना हिंसा है, निस्वभाव का घात करेगी। तू माला फेर रहा है, इसलिए साधु तेरे लिए आराम से स्फटिक मणि की माला रखा है, महाराज वानी ली माला, बस ये है। और 24 घंटे खुला है, जिसको ले जाना ले जा। नेकी की दीवार,
लाना हो तो ला के रख जा, नेकी की दीवार। कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं बेटा। इधर आज तक इस कल्पना को मैंने नहीं जिया कि ये वस्तु मेरी उपयोग में है। जब जो ले जाए सो ले जाए, ला के रख जाए, ला के रख जाए। लेकिन इतने सज्जन लोग हैं, इतने सज्जन लोग हैं कि वे हमारे साधना के उपकरणों में विघ्न नहीं डालते हैं, ये बात अलग है। किंतु मोह भाव जिन चीजों से बढ़ता हो, वो चीज तुम्हारी साधना के अंग नहीं हो सकते हैं। आचार्य ने लिखा है कि असंयम को बढ़ाने वाले उपकरण भी नहीं रखना चाहिए, श्रवण के अयोग्य उपकरण भी नहीं रखना चाहिए। इसलिए न सोने की माला, न चांदी की माला, ठीक है ना, माला नहीं, बस सूत की माला। ये रखे सबको सूत की माला, स्फटिक की माला। काम करने में फर्स्ट क्लास, चोरी जाने में थर्ड क्लास। कभी नहीं गई, 2-2 साल हो गई माला को दिए, और जहां चाहे छोड़ के चले जाते हैं, बस सुख से दे जाते वापस। यदि यहीं रख जाऊं कोई चिंता नहीं। प्रिय बंधुओं, निश्चिंतता का जीवन जीना है तो परिग्रह से मुक्त जीवन जियो। हिंसा के आयतन से निर्वृत्त रहो। जिस चीज से तुम्हें राग हो जाए, जिस चीज से द्वेष हो जाए, आ जाए तो राग, चली जाए तो द्वेष, और राग का द्वेष ही तो हिंसा है। अकेला मारना काटना ही हिंसा नहीं है। प्रिय बंधुओं, वो तो हिंसा है ही, लेकिन राग द्वेष की उत्पत्ति भी हिंसा है। इसलिए एक ध्यान में रखो, आचार्य कहते तुम्हारे परिणाम जिनसे बिगड़ जाएं, वो वस्तु से दूर रहो और उन व्यक्तियों से भी दूर रहो जिनसे तुम्हारे परिणाम बिगड़ते हो। लेकिन याद रखना कि अपने परिणामों को समझा लो, ना कि तुम भले व्यक्तियों से दूर हो जाओ। इसलिए याद रखना, कभी साधु 100 साधु भी हो तब भी साधु का एकांत ही कहलाएगा। ये मत सोच लेना आचरण सागर कि हम अकेले बैठ गए तो एकांत हो गया। अकेले बैठने से एकांत नहीं हो जाता है। जहां साधु साधु बैठे, ये 25 बैठे स्वाध्याय कर रहे, बोलिए ये धर्म सभा एकांत में हो रही कि नहीं हो रही? बोलो बोलो। यदि यही सभा फब्बारा चौक पर चलती तो उसे हम कहते एकांत में नहीं हो रही। ये हमारी पूरी सभा एकांत में है। क्यों? क्योंकि सभी एक धर्म को, एक भाव को लिए बैठे हैं, एक लक्ष्य को लिए बैठे हैं। तो सभा में 200 लोग हैं फिर भी एकांत है, क्योंकि लक्ष्य एक है, विचार एक है, पथ एक है, मंजिल एक है। प्रिय बंधुओं, इसलिए गुरुदेव विराग सागर महाराज ने सदा एक ही पाठ, अकेले मत रहो, अकेले मत रहो, निज में रहो किंतु अकेले मत रहो। परिणाम विशुद्ध है, परिणामों की शुद्धि के लिए अकेले में तुम्हारे परिणाम किस लोक को छुएंगे पता नहीं है, पता नहीं है। प्रमाणिकता का कोई पता नहीं रहता है। व्यक्ति कितना भी प्रमाणिक हो, उसकी प्रमाणिकता पर भरोसा नहीं किया जाता है। इसलिए अकेले मत रहो। प्रिय बंधुओं, ये छंद हमको अच्छी बात बता रहा। इस बात को परिणाम विशुद्ध है, हिंसा तन्निवृत्ति। विचार करो हमेशा, हिंसा का आयतन क्या है और अहिंसा का आयतन क्या है। ये जिनवाणी अहिंसा का आयतन है, पिछी अहिंसा का आयतन है, कमंडलू शौच का उपकरण है। प्रिय बंधुओं, ये हमेशा आप अपनी आंख से भी हिंसा मत करो। आंख उठा करके भी देखा तो तुम्हारी आंख भी हिंसा का आयतन हो जाएगी। सुनो मित्रों, ये हाथ ऐसे ही उठना चाहिए, ऐसे ही उठना चाहिए। हो सके तो ऐसा हो जाए तो और भली बात है। हाथ ऐसे ही
उठना चाहिए, ऐसे हो जाए तो और अच्छी बात है। याद रखना, ऐसा उठे तो भी अच्छी बात है। तब तक तो धर्मा का आयतन है हाथ, हाथ तुम्हारा है। ऐसा उठे तो धर्म का आयतन, ऐसे उठे तो धर्म का आयतन, ऐसे उठे तो धर्म का आयतन। लेकिन यदि हाथ, मैंने कभी उठाए नहीं महाराज, तो मुझे जानती नहीं। वो अध्ययन अगर बता सकते हैं कैसे है? नहीं नहीं, मुझे इस तरह का कोई अभ्यास नहीं है, ठीक है ना, तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जब जानता हूं तो कैसे बताऊं। प्रिय बंधुओं, हिंसा के आयतन मत बनाना अपने हाथ को, अपने हाथ को दान में लगाना, अपने हाथ को फरसाओ कुलाड़ी मत बनाना, अपने हाथ को दान का पात्र बनाना, लेकिन अपने हाथ को हर फरसाओ कुलाड़ी मत बनाना। हाथ की शोभा दान से होती है, क्षमा से होती है, आशीर्वाद से होती है। ये हाथ क्षमा के लिए, प्रणाम के लिए, आशीर्वाद के लिए, विनय के लिए। प्रिय बंधुओं, धर्म के आयतन बन गया हाथ। इन आंखों से वात्सल्य से देखा, धर्म का आयतन बन गई, और गुस्सा में देखा तो बोल तो दो, कहां पहुंच गए अपन। हम तो ये सोच रहे थे कि चाकू को रखना, कुलाड़ी को रखना, रिवाल्वर को रखना हिंसा है।